Hi everyone, welcome back to my new video. So this video is going to be a video जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि how you can score great marks in your physical education. Although सबसे पहले बता दूँ I don't have physical education and I am in 12th. But then मेरे पास इतने कमेंट्स आए कि भाई कुछ तो बता दो फिजिकल एजुकेशन का। यार मैं कैसे बताऊँ यार, मेरे पास है ही नहीं। बट देन फिर मैंने सोचा यार कुछ तो सॉल्यूशन मुझे ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप लोग इतना ज़्यादा मतलब ऑफकोर्स मेरे पे डिपेंडेंट हो थोड़े से, तो मेरा मतलब ऑफकोर्स मेरी ड्यूटी बनती है मैं मतलब कि आप लोगों को हेल्प कर सकूँ। एंड अभी सुबह के 11:54 हो रहे हैं, लाइक आज का ही दिन है, आज ही अपलोड करनी है 12:45 पे। और मैं अब वीडियो बनाने बैठी हूँ क्योंकि मैंने कल रात को पूरी PDF बनाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह की। एंड ये PDF मैं यहाँ पे शो कर दूंगी जब मैं मतलब बताऊंगी आप लोगों को। एंड मैंने अपनी बहन से फिर पूछा, क्योंकि मेरी बहन के पास थी फिजिकल एजुकेशन, लाइक 1-2 साल पहले ही उसने पास आउट करा है अपनी 12th, मुझे याद भी नहीं है हाँ, तो उसने अभी 2023 में पास आउट करा है फ्रॉम 12th। सो शी हैड फिजिकल एजुकेशन। तो मैंने उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ले लिया। उसके 90 की कुछ लाइन में आए थे फिजिकल एजुकेशन में, तो मैंने सोचा कि मैं उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह कुछ पूछ लेती हूँ। एंड देन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्चिंग वगैरह भी की कि भाई थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिल जाए आप लोगों के लिए। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इवन वन चैप्टर, बट देन आई वाज लाइक कि मुझे कुछ तो बताना पड़ेगा। अब आप लोगों को तो खुद पता होगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो मैं जब क्वेश्चंस बताऊंगी ना, तो अगर वो हेल्पफुल होए तो देख लेना पूरी वीडियो, अगर नहीं है तो आई एम सो सॉरी बिकॉज आई डोंट हैव फिजिकल एजुकेशन। तो मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है अबाउट दैट सब्जेक्ट, बट ऑफकोर्स हेल्प करना इज माई ड्यूटी, राइट, आप लोगों के लिए हेल्प करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ पहले ये बता देती हूँ। तो वीडियो में सबसे पहले ऑफकोर्स ये बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे पढ़नी है फिजिकल एजुकेशन। एंड देन बेस्ट यूट्यूब चैनल पता ही होगा सबको। उसके बाद हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे लिख ली है। थर्ड चीज हम लोग देखने वाले हैं आंसर राइटिंग टिप्स, कि आप लोग आंसर कैसे लिख सकते हो, बिकॉज मैंने थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट्स ले लिए लास्ट ईयर की आंसर शीट्स के, मतलब स्क्रीनशॉट्स ले लिए मैंने कि एक्चुअल में आंसर्स कैसे लिखने चाहिए अपने फिजिकल एजुकेशन में, सो दैट यू कैन स्कोर ग्रेट मार्क्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, राइट। सबसे पहले लाइक बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लव टू टेल यू गाइज अबाउट वन ऐप, दैट इज प्रेप ऐप, जिससे आप लोग अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या CUET वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो दिस ऐप इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू गाइज। बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू गाइज आर आस्किंग मी कि आप कहाँ से कर रहे हो। देखो इतना टाइम मिलता नहीं है CUET के लिए प्रिपेयर करने का, बिकॉज अभी बोर्ड्स हो रखा है पूरे टाइम, तो बोर्ड्स के लिए ही पढ़ाई चल रही है भाई अभी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं एक ऐप डाउनलोड कर लेती हूँ जिसपे थोड़े बहुत बढ़िया क्वेश्चंस वाले टेस्ट मिल जाए, जिसको मैं हर दिन सॉल्व कर लूँ। एटलीस्ट एक टेस्ट को भी सॉल्व करूंगी हर दिन तो बहुत होगा, राइट। तो मैंने एक ऐप डाउनलोड करा, प्रेप ऐप, एंड वो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप प्रिपेयर करो चाहे आप CUET के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज आई गेस CUET के लिए हर कोई प्रिपेयर कर रहा है ना, तो अगर आप CUET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट ऐप, क्योंकि इसमें क्या होता है ना फ्री टेस्ट है। मैं भी बताती हूँ आप लोगों को इसमें क्या क्या है। तो यार अगर आप प्रेप ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा फॉर गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड एक्सपर्ट क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा। अफोर्डेबल एंड स्ट्रेस फ्री प्रेपरेशन तो आपकी होगी। प्लस अगर आपको फ्री टेस्ट वगैरह परफॉर्म करने तो वो भी आप कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम आपको परफॉर्म भी करके दिखाया था कि कैसे आप टेस्ट वगैरह भी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो। इवन फ्री टेस्ट भी है, लेकिन आपको पूरा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो कि एक मतलब पर ईयर ओनली 349 रुपीज का सब्सक्रिप्शन है। बट देन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो उससे क्या होगा, आपको 349 वाला प्राइस जो है ना वो 299 पे ऑफकोर्स चला जाएगा, बिकॉज मेरे कूपन कोड को यूज करने से आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। सो व्हाई नॉट यूज माई कूपन कोड, दैट इज SNEHE कैपिटल में एंड 20 लगा देना, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देन आपका जो 349 प्राइस होगा वो 299 पे हो जाएगा। और यार ये अभी के लिए ही है, क्योंकि मेरा कूपन कोड तो अभी ही एक्टिव है ना, तो आप अभी के अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज मुझे नहीं पता फिर आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लिंक भी मैं दे ही दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कॉमेंट सेक्शन में, ताकि आप लोग लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और उसका सब्सक्रिप्शन लोगे ना, तो उसमें क्या होगा ना 349 जैसे प्राइस है। और आप अगर आपको बाद में प्रैक्टिस करनी हो प्रेप ऐप से तो ऑफकोर्स आपको मेरा कूपन कोड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो कूपन कोड एक्टिव थोड़े टाइम के लिए रहते, तो अभी वो एक्टिव है, तो जल्दी से जाना और अभी के अभी कर लो, ताकि आपके पास सब्सक्रिप्शन हो जाए 1 साल का। उसके बाद एक और चीज है कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने में ऐसा हो रहा है कि यार पता नहीं ये वर्थ इट होगा नहीं होगा, आप सब्सक्रिप्शन लोगे, उसके बाद एक और चीज आई है इसमें न्यू इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज अगर आप 100 आवर्स कंप्लीट कर लोगे अपनी प्रैक्टिस के इस पूरे ऐप पे, तो आपको पूरा रिफंड मिल जाएगा, पूरे अपने जो भी आपने पेमेंट करी थी, एंड आपको पूरा का पूरा रिफंड मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग मेरा कूपन कोड ऑफकोर्स लगा ही सकते हो, तो आप डिस्काउंट से करोगे, डिस्काउंट के बाद भी आपको रिफंड मिल जाएगा, जबकि आप खुद ही पढ़ रहे हो, आपका ही भला हो रहा है, फिर भी ऐप आपको रिफंड दे देगा अगर आपने
आपने 100 आवर्स कंप्लीट कर लिए, तो यार इससे अच्छी और बात कोई और नहीं हो सकती है। देन गो एंड डाउनलोड दिस ऐप राइट नाउ, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ प्लस कॉमेंट सेक्शन में। गो एंड चेक दैट आउट, और मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी एक्चुअल वीडियो से, जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ ऑब्वियसली। सो इफ आई स्टार्ट विद फिजिकल एजुकेशन वाला सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स भाई उसी पे वीडियो बन रही है तो उसी से तो स्टार्ट करेंगे ना। ओके, तो इसमें मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ ऑफ एवरी फ्रिकिंग चैप्टर। भाई मैंने हर चैप्टर के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट डाउन कर लिए इस एक पीडीएफ में, और मैंने आपको बता दिया कि आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, मतलब ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी नहीं मिलेगी, शाम को मिलेगी, तो अभी तो वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बस ये कर लेना, और इसके अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत तो नहीं है, आई होप सो, बट कर लेना कुछ और भी यार। मतलब आपको क्या करना है ना, वन शॉट देखने हैं, अभी बताती हूँ, ठीक है पूरा। तो कैसे पढ़े, सबसे पहला क्वेश्चन है भाई पढ़े कैसे, क्योंकि आप पूरे साल फिजिकल एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हो। बिकॉज मैंने ऑफ कोर्स अपने खुद के दोस्तों को देखा है भाई, वो फिजिकल एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं, एंड दे आर लाइक फिजिकल एजुकेशन की तो है हो जाएगी, बट नहीं होती ना भाई लास्ट टाइम पे। सो मैं आप लोगों के लिए बेस्ट चैनल लाई हूँ, जाकी सौदागर सर है, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस किया है। बट सर इतने अच्छी वीडियोस बनाते हैं फिजिकल एजुकेशन के, मेरी खुद की बहन ने भाई उन सर से पढ़ा था, ठीक है। एंड सर यूट्यूब पे वन शॉट्स वगैरह लाते हैं। मतलब जब मेरे बोर्ड थे ना 10th के, तो मैं सो रही होती थी और वो 5-5 बजे उठ के सर के वन शॉट्स देख रही होती थी, बिकॉज सर लाइव आते थे सुबह सुबह, एंड इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराते थे ना सर, भाई मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैं जब सुनती थी ना, मेरे को लगता था जब मैं फिजिकल एजुकेशन लूंगी तब मैं भी पढ़ूंगी, बट देन मैंने ली नहीं फिजिकल एजुकेशन, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 5 पे ही फोकस करती हूँ, 6 सब्जेक्ट लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो मैंने नहीं लिया। तो आपके लिए ये बेस्ट यूट्यूब चैनल है, एंड ऑब्वियसली सर के बारे में आपको पता ही होगा, मैं सर के बारे में थोड़ी बताऊंगी आप लोगों को। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप इन सर से पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली नॉन प्रमोशनल वीडियो है, सर के बारे में सबको ही पता है, तो ऑब्वियसली अब मैं ही थोड़ी ना अकेली हूँ जो बता रही हूँ सर के बारे में। तो आपको क्या करना है, सर ने ऑफकोर्स वन शॉट सीरीज पूरी बनाई हुई है, जिसको आप देखोगे तो आपके हर एक चैप्टर की सीरीज खत्म हो जाएगी। अब आपको पढ़ना कैसे है, अब जो भी मैंने क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को अभी, तो आपको पहले सर का एक चैप्टर का वन शॉट देखना है, ठीक है। एक चैप्टर का वन शॉट देखने के बाद आपको मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज वन शॉट देखना है, एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर चैप्टर देखना है, मतलब वन शॉट देखना है, उसके बाद क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे आपको प्रिपेयर करना है अपने फिजिकल एजुकेशन के लिए। वन शॉट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको नहीं मिलेगा तो। एंड देन लाइक PYQ सीरीज भी सर ने सॉल्व कराई हुई है, एंड अभी करंटली सर की लीड सीरीज चल रही है, मैंने कल देखा था सर सॉल्व करा देते क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, तो उस सीरीज को भी अटेंड कर लेना, बिकॉज वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार यूट्यूब टीचर्स हर बार ही यूट्यूब टीचर्स जो भी क्वेश्चन बताते हैं वो पेपर में आते ही आते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, दे नो बेटर देन अस। सो फॉलो कर लेना, ठीक है। और जितना टाइम आप लोग फोन में वेस्ट करते हो मेरी तरह, उतना मत करना, क्योंकि मैं बहुत वेस्ट कर रही हूँ टाइम सीरियसली। मतलब मेरे को डर भी नहीं लग रहा है बोर्ड्स के लिए, और मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा। आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, आई एम नॉट एट ऑल स्केयर्ड ऑफ बोर्ड्स नाउ, बट मेरे को ऑफकोर्स डरना पड़ेगा भाई, बिकॉज बोर्ड्स है यार, ठीक है। सो मुझे थोड़ी मोटिवेशन दे देना कॉमेंट सेक्शन में यार, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी पक्का से, बिकॉज मैं हमेशा देती हूँ। एंड बिजनेस स्टडीज अगर आपके पास है तो मैंने लिंक भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया था, तो यू गाइस कैन फॉलो मी देयर। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के। अब जैसे आपका चैप्टर 1 है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, राइट, इसके सारे मैंने क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ऑफकोर्स आप स्क्रीनशॉट मत लेना, क्योंकि इसमें कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। जब PDF भेजूंगी तो उसमें कंप्लीट आएंगे, कुछ कुछ चैप्टर्स के ना डॉट 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 आ रहा है ऐसे PDF में, बट देन मैं जब आपको भेजूंगी तो उसमें कंप्लीट आ जाएगा। वुमेन एंड चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स आई गेस आपका सेकंड चैप्टर होगा, मतलब है ऑफ कोर्स। उसके बाद तो मैंने इसमें क्वेश्चंस वगैरह आपके लिए लिख दिए हैं, मतलब 1 to 14 क्वेश्चंस। देन चैप्टर 3 के साथ भी मैंने ऐसे ही किया है, चैप्टर 4 की भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, चैप्टर 5 एंड देन 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दे दिए हैं, जस्ट गो एंड चेक आउट द PDF। 4-5 मुझे PDF भेज दूंगी, आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट देन ये PDF को सेव होने में पता नहीं बहुत टाइम लगता है, तो और बीच में मैं बिजी भी हो जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ, तो मुझे कमेंट करके ऐसे ना याद दिला देना कि PDF लिख देना, तो मेरे को याद आ जाएगा। एंड अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हाउ टू राइट आंसर्स इन योर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम, बिकॉज आंसर आता होता है बट देन यू डोंट नो हाउ टू राइट योर आंसर और हाउ टू एक्सप्रेस कि आप जो सोच रहे हो अपने पेपर के
सॉरी हाँ अपने पेपर के आंसर के बारे में। तो आंसर राइटिंग टिप्स बताना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड लेट मी नो इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो कि बोर्ड्स में आंसर कैसे लिखे, बिकॉज मेरी आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा ही तारीफ होती है कई बार। एंड यू नो जो मेरी 10th में टीचर्स वगैरह थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। 12th का तो मुझे पता नहीं, बट देन 10th की, हाँ 12th में जो मेरी बिजनेस स्टडीज वाली मैम है वो बहुत तारीफ करती है, बट देन अकाउंट्स को छोड़ के ठीक है। सो या देन इफ आई टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग टिप्स वाला पार्ट, सबसे पहली चीज आती है राइट एमसीक्यूज लाइक दिस। एमसीक्यूज ना कई बार बहुत गलत तरीके से लिखते हैं बच्चे, पता नहीं कुछ भी क्वेश्चन वन करके ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे लिख देता है। कभी भी बोर्ड्स में तो डेफिनेटली आपको कभी नहीं करना है ऐसे कि आप ऑप्शन का नेम लिख लो ऐसे ABCD करके, नहीं, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा पूरा लिखना होता है, जो भी उस ऑप्शन में कंटेंट है आपको वो लिखना होता है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड कर सकते हो कि क्वेश्चन, यार ये पेन इतना मोटा क्यों रखा है, या जस्ट क्वेश्चन 1 एंड देन यू हैव टू राइट लाइक दैट, ठीक है। तो मतलब ऐसे हमेशा आपको लिखना है अपने MCQs वगैरह को, बिकॉज ऑब्वियसली, ठीक है। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट, ये MCQs वाला पार्ट हो गया। शॉर्ट आंसर्स को कैसे लिखना है, अब जैसे आपका आंसर था यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, तो मसल कंपोजिशन, साइज ऑफ मसल्स, बॉडी वेट, ये पूरे पॉइंट वाइज आंसर लिखा हुआ है। पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसको अच्छे से लिख दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, जो कीवर्ड्स है वो लिख ही दिए, तो और क्या चाहिए भाई, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको थोड़ा भरना है पेपर को तो आप लिख सकते हो, बट देन टाइम को भी मैनेज कर लेना, ठीक है। एंड देन अगर वही है शॉर्ट आंसर्स को लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है हर एक आंसर को, जो कि हम हर एग्जाम में लिखते हैं पॉइंट वाइज, बिकॉज पॉइंट वाइज से मार्क्स भी ज्यादा मिलते हैं, ऐसा होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज में टीचर को पता चल जाता है कि हाँ इस बच्चे को आता है हर एक पॉइंट के बारे में। देन इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंस क्वेश्चंस, तो डिफरेंस क्वेश्चंस को हमेशा ही टैबुलर फॉर्म में करना है, मैंने अपनी हर वीडियो में बताया। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चंस को आप टैबुलर फॉर्म में करते हो तो वो ज्यादा ऑफकोर्स अच्छी बात होती है, बिकॉज टैबुलर फॉर्म में ही हम बचपन से डिफरेंस के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। कई बार क्या होता है हम पॉइंट वाइज लिख देते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता, तो पॉइंट वाइज बिल्कुल मत लिखना डिफरेंस के क्वेश्चंस को, टेबल चाहे रफ बना लेना, बट डिफरेंस के क्वेश्चन को टैबुलर फॉर्म में ही लिखना है। एंड जो आपने एक डिफरेंस का क्वेश्चन मतलब सॉरी डिफरेंस का पॉइंट लिखा है उसके आगे उसी का डिफरेंस का पॉइंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि आपका अलग अलग जा रहा है यू नो दोनों पॉइंट्स, तो दोनों पॉइंट्स ऐसे साइमल्टेनियसली चलने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट, हाँ वही नेक्स्ट पॉइंट ये राइट एंड पॉइंट्स, पॉइंट्स में लिखना है हर एक आंसर को, जो भी मतलब मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके आंसर्स के बारे में, बट देन यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस ओनली। और फिर पॉइंट वाइज लिख लो, तो पॉइंट को अगर जैसे आपने कोई कीवर्ड लिखा तो कीवर्ड को भी एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे, जैसे ये कीवर्ड है तो उसको ऐसे एरो लगा के आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। थोड़ा जितना क्रिएटिव हो सकते हो ना अपने एग्जाम में उतना हो, बिकॉज आजकल के टाइम पे ना टीचर्स को क्रिएटिवनेस ही चाहिए भाई पेपर में। मैं अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर में इतनी बढ़िया बढ़िया यू नो ऐसे फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाती हूँ, इवन इन दिस यू कैन यू नो मेक फ्लो चार्ट्स एंड ऑल, यू नो। उसके बाद अगर आपको कोई प्रोसीजर्स वगैरह एक्सप्लेन करने हैं तो आप ऑफ कोर्स ऐसे ही प्रोसीजर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये जो भी है इसका प्रोसीजर आपने पॉइंट वाइज लिखना है, या तो आप एरो लगा के कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स लगा के कर सकते हो, कैसे भी करो बस कर दो, ठीक है कर दो। उसके बाद मेक डायग्राम्स ऑल्सो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने अपनी बहन से पूछा कि ऐसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आंसर लिखते टाइम, तो मतलब उसने बताया कि जो भी योगा के पोस्चर्स वगैरह होते हैं ना उन सबको ड्रॉ कर दो, उससे लाइक टीचर बहुत इंप्रेस होते हैं कि हाँ इसको पता है यू नो इस चीज के बारे में। तो व्हाटएवर इट इज, मतलब जो भी योगा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होता है या जिसमें भी डायग्राम्स वगैरह होता है तो भर दो ना यार, लिख दो, बना दो भाई, क्या हो रहा है, पैसे थोड़ी लग रहा है बनाने के, ठीक है। तो बना देना, अगर आपको कोई भी डायग्राम आते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, एक डब्बा बना के, एक बॉक्स बना के, सिर्फ डायग्राम ही तो बनाना है छोटा सा, ठीक है। तो यू कैन मेक दैट। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स एंड ऑल, मतलब जैसे कोई भी चीज है आपने ड्रॉ की है तो उसके अगर बेनिफिट्स वगैरह ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं वो लिख दो। जैसे ही मैंने ऑफकोर्स आप लोगों के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ है, एंड इसकी PDF तो मैं भेज ही दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर ये हेल्पफुल, मतलब ऑफकोर्स अभी तो आप आंसर्स देखोगे जाके तो पता चलेगा कि हेल्पफुल रही थी या नहीं रही थी, बट अगर रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज कर दिया करो, बिकॉज उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट येट, एंड कॉमेंट कर देना आपको और क्या क्या वीडियोज चाहिए रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, बिकॉज मुझे मजा बहुत आता है इन वीडियोज को बनाने में। एंड मतलब स्टडी ब्लॉग्स भी आएंगे, स्टडी ब्लॉग्स आएंगे वो तो आएंगे। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट, हाँ मतलब बस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोस की। एंड आई मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा दहिया। बाय क्यूटीज, ऑल द बेस्ट, ठीक है। नो यू विल रॉक, आई नो यू विल रॉक, ठीक है। और सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और कॉमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, नहीं हाँ मतलब यही। उसके बाद व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लेना, वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को खोल लिया करो, ठीक है। एंड बाय बाय।